पता है आपको दुनिया में सेंट्रल बैंकों के पास कितना सोना है? 36,000 टन से ज्यादा सोना अकेले सेंट्रल बैंकों के पास है। और दुनिया में जितनी भी गोल्ड की माइनिंग होती है उसमें से 20% सोना अकेले सेंट्रल बैंक खरीदते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सोना किसके पास है। अमेरिका के पास 8,134 टन सोना है और उनके कुल रिजर्व में जो सोने की हिस्सेदारी है 70% से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे जर्मनी है। जर्मनी के पास 3,351 टन से ज्यादा सोना है और उनके रिजर्व में गोल्ड की जो हिस्सेदारी है वो 70% है। आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास 2,814 टन सोना है। चौथे नंबर पे इटली है, 2,452 टन सोना है और कुल रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी इटली की 68% है। फ्रांस के पास 2,437 टन सोना है और उनके कुल हिस्सेदारी में, कुल रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी 69% है। रूस छठे नंबर पर है। रूस के पास 2,327 टन सोना है, 32% इनके कुल रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी है। चाइना सातवें नंबर पे आता है, 2306 टन सोना चीन के पास है। लगातार 15वें महीने चीन ने जर्मनी में सोना खरीदा है और उनकी कुल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 10% हो गई है। आठवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1,040 टन सोना है। 9वें नंबर पे इंडिया आता है, 880 टन से ज्यादा सोना भारत के पास है। 10वें नंबर पे जापान है, 846 टन सोना जापान के पास है और कुल रिजर्व में जापान की सोने की हिस्सेदारी 8%। भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी 15% है। तो जो गोल्ड की हिस्सेदारी है फॉरेक्स रिजर्व में वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कभी भी किसी भी करेंसी पर अगर सवाल उठते हैं, जैसे अभी डॉलर डोमिनेट करता था दुनिया की कुल कमोडिटी ट्रेडिंग में, 75% हिस्सा डॉलर का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी डी डॉलराइजेशन पर फोकस कर रही है। यूएस की इकोनॉमी पर उनका भरोसा कम हो रहा है, यूएस ट्रेजरी से निकल रहे हैं, तो अब वो धीरे धीरे उनकी जो हिस्सेदारी है वो गोल्ड पर बढ़ती जा रही है। और ऐसा तब होता है जब किसी एक बड़ी एक डोमिनेंट जो करेंसी होती है उससे अगर शिफ्ट होते हैं, दूसरी करेंसी की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसके बीच में जो न्यूट्रल करेंसी होती है वो सोना होता है। वही काम सोना कर रहा है और यही वजह है कि सोने की होल्डिंग दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक यहां पर गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी दिख रही है। हालांकि बीच बीच में कुछ हल्की फुल्की बिक्री हो सकती है, जैसे रूस ने, बुल्गारिया ने थोड़ी बहुत बिक्री जनवरी में की है, लेकिन ट्रेंड अभी भी सेंट्रल बैंकों की बाइंग की ओर है। उनका भरोसा गोल्ड पे ज्यादा है और यही वजह है कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो गोल्ड का शेयर है वो बढ़ता जा रहा है और गोल्ड की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है दुनिया में। जब भी इस तरह के सबसे क्रेडिबल हैंड, यानी मैं सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहा हूं, अगर उनके पास सोना ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बाकी लोगों का भी भरोसा सोने पर ज्यादा होगा।